हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का वर्ड क्या है? क्री, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिलीव या बिलीव से रिलेटेड होगा। बिलीव वर्ब है और बिलीव नाउन है, ठीक है। तो क्री, ठीक है, इसमें भी क्री वर्ड आ रहा है। तो बिलीव या बिलीव से रिलेटेड होगा। तो क्रीड का मतलब क्या हो जाएगा? ए सेट ऑफ बिलीव्स, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ए रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। मतलब कि खास धर्म के लोग जो एक बिलीव को मानते हैं, जैसे कि हिंदू का बिलीव अलग होता है, वो अलग अलग चीज़ के वो बिलीव करते हैं। वैसे ही क्रिश्चियन मुस्लिम का वो उनका बिलीव करना अलग रहता है, ठीक है। ये रहा क्रीड की पिक्चर। उसके बाद आया क्रीडो। यहाँ पे भी क्री वर्ड आ रहा है। तो क्रीडो का मतलब क्या जगह? स्टेटमेंट और बिलीव, ऐसा स्टेटमेंट जो कि जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं। अब मान लो जैसे पुराने ग्रंथ वगैरह में होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं, तो वो वाला हो गया क्रीडो। उसके बाद है क्रीडेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्री वर्ड आ रहा है। तो क्रीडेंशियल का मतलब क्या जगह? एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर बिलीव, कॉन्फिडेंस। मतलब कि हम जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो बिलीफ से रिलेटेड होगा। बिलीफ के ऊपर मतलब कि बोलते हैं ना कि तुम्हारा क्रेडेंशियल दिखाओ, ठीक है। तो हम क्या, हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाते हैं, हाँ, जिससे पता चलता है कि वो बिलीव करते हैं कि हाँ ये वही है, ठीक है। ये रहा क्रेडेंशियल का पिक्चर, ठीक है। ये एक होल्डर है जो उसके बाद वेरीफाई होगा। उसके बाद क्या होगा? कॉलेज इशू करेगा उसका सर्टिफिकेट। उससे पता चलेगा कि ये इससे पास आउट है या ये वो कोर्स कर चुका है, ठीक है। ये प्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद आया ए क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्री वर्ड आ रहा है। तो ए क्रेडिटेड को कैसे याद रखेंगे? बैंक में एक क्रेडिट कार्ड मांगते ही आपको वो एक क्रेडिटेड कर देते हैं, ठीक है, आपको इनकम के सोर्स के अनुसार। मतलब कि आपको क्रेडिट कार्ड ऑथराइज कर देते हैं, सर्टिफाई कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। आप बैंक पे गए, आपका इनकम सोर्स दिखाया और आपको एक क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है, अप्रूव कर दिया गया। ये रहा एक क्रेडिट, ठीक है, अप्रूव करना। उसके बाद है डिसक्रेडिट, क्रेडिट, क्री और डिस का मतलब नेगेटिव सेंस। तो डिस अप्रूव करना समवन और समथिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ, ठीक है। मतलब कि आपको अप्रूव नहीं दिया गया, ठीक है। सपोज आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए गए, वहाँ पे आपने टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको क्या करेंगे? डिस्क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर पास हो गए होते तो आपको ए क्रेडिटेड लिखा जाता वो फॉर्म में, ठीक है। तो डिस्क्रेडिट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। उसके बाद है क्रेडुलस, ठीक है। तो क्रेडुलस का मतलब क्या होगा? वन हु बिलीव्स थ्रू इडली विदाउट प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ एंड इज इजीली चीटेड। मतलब कि क्रेडुलस क्या होता है? जो कि वो आसानी से किसी चीज़ या किसी के ऊपर आसानी से बिलीव कर लेता है विदाउट प्रॉपर एविडेंस, प्रूफ और फैक्ट
एंड किसी को आप आंख बंद करके तो भरोसा करोगे, आप उसको जानते नहीं हो तो वो क्या होगा, आप चीटेड होगे। तो वही वाला क्रेडुलस, ठीक है। ये रहा क्रेडुलस का पिक्चर, ठीक है। ये पैसा मांग रहा है और ये दे दिया। इसको सोचना चाहिए भाई कि वो मुझे पैसे क्यों दे रही है मेरे मांगने पर, क्या रीजन है, कुछ तो बात होगा ना। इस दुनिया में कोई तो ये मुफ्त में कोई चीज़ देता है क्या, नहीं देता ना, कुछ तो नेगेटिव होगा, कोई तो बात होगी। उसके बाद है इनक्रेडुलस, ठीक है। इनका मतलब नो और क्रेडुलस मतलब कि नॉट विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, मतलब कि वो जो समझ गया वो समझ गया, ठीक है। आप उसको कुछ भी करो, ये कन्विंसिंग करो, ये फैक्ट दे दो, तो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इनक्रेडुलस, बिलीव ही नहीं करेगा वो, मतलब कि वो जो समझता है या वो उसको पता है वही सही है, चाहे वो गलत ही हो, वो आपकी बात नहीं मानेगा, नहीं बिलीव करेगा वो, चाहे वो फैक्ट बेसिस पे हो या एविडेंस के बेसिस पे हो। ये था इनक्रेडुलस का पिक्चर। मैं तो मानूंगी नहीं ये सच है कि झूठ है, ठीक है, बिलीव ही नहीं करेगा वो। अच्छा, तो क्रेडुलस के कुछ शब्द सिनोनिम्स लिख लीजिए, जो कि है क्या है, इनजेनुअस है, इनोसेंट, गुलिबल, बोभाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया क्रेडिबल, यहाँ पे भी कीवर्ड आ रहा है। तो क्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू बिलीव, ठीक है। तो क्रेडुलस में क्या होता है कि वो चीज़ों के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेता है, ठीक है, विदाउट प्रूफ एंड गेट्स चीटेड। पर क्रेडिबल में क्या होता है, वो चीज़ों के ऊपर भरोसा तो करता है पर बेस्ड ऑन फैक्ट के ऊपर, ठीक है। ये रहा क्रेडिबल का पिक्चर। हम बोलते हैं ना क्रेडिबल सोर्स क्या है, जिसके मतलब किसके बेसिस पर हम इसके ऊपर भरोसा करें, फैक्ट दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, तो वही वाला क्रेडिबल। भरोसा करने के लिए कुछ तो सबूत चाहिए ना, कुछ तो एविडेंस दो ना यार। उसके बाद है इनक्रेडिबल, ठीक है। तो क्रेडिबल, क्री का मतलब बिलीव और इन मतलब नो, मतलब कि इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को आप आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि वो सच है, फैक्ट है, प्रूव है, पर आप उसमें आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे हो। एक्सट्रीमली, तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली गुड और बिग व्हिच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, मतलब आप उसको आसानी से बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आपको अभी भी ये नामुमकिन सा लग रहा है। ये रहा इनक्रेडिबल, ठीक है। किसी ने कोई सोचा था क्या कि कोई इंसान मून के ऊपर जाएगा और वहां पर लैंड करेगा, किसी ने सोचा था कि नहीं ना, कि वो पॉसिबल हुआ। तो हम बोलते हैं ना तो इनक्रेडिबल। हम अभी तक कोई लोग होते हैं अभी तक भरोसा नहीं कर पाते, इम्पॉसिबल टू बिलीव। अरे भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, किसी ने कोई सोचा था क्या, नहीं ना, तो इनक्रेडिबल होता है, अविश्वसनीय, आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, तो वही, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी जगह पर। जय हिंद, जय भारत।